आज से स्टार्ट होने जा रहा है सुगम गणित क्लास 6 का। इसमें आपको डेली हर दिन आपको 4 बजे शाम को वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर 1 है संख्या की जानकारी, संख्याओं की जानकारी। यहाँ देखिए संख्या से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे तो बहुत आसानी से हम लोग बना पाएंगे। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। कारण कि वस्तुओं की गणना में आने वाली ही संख्या ही प्राकृतिक, जैसे कि जैसे ये कलम कितना में दिया तो 4 रुपया 5 रुपया, तो 4 जो आया वही संख्या। जैसे हम लोग गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 बचपन से ये सब गिनती हम लोग सीखे हुए हैं, तो मतलब वही हुआ प्राकृत संख्या। यहाँ देखिए प्राकृत संख्या दर्शाना 1 2 3 4, मतलब ये सब जो है बेसिक पॉइंट आपको पढ़ लेना अच्छे से। देखिए चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह बराबर का अर्थ है बराबर। ये जो चिन्ह है इसको बराबर कहा जाता है, और ये बराबर लिख के ऐसे क्रॉस कर देंगे तो बराबर नहीं, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे संख्या में ही आगे टाइप है पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या है। देखिए आप गौर करोगे कि जो हम संख्या 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं उसमें जीरो मिसिंग है। जीरो मतलब जीरो भी एक संख्या है। किसी संख्या के अगर पीछे में जीरो लगा दिए तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो शून्य कहाँ से आया, तो पूर्ण संख्या अभी पूर्ण नहीं है। करे संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो को एक ऐसी संख्या है जो एक भी गिनती नहीं करती, मैंने गिनती इसको नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जीरो के साथ अगर जीरो लग जाए प्राकृतिक संख्या में तो वही पूर्ण संख्या हो जाता है। करे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निरूपण नहीं किया। देखिए बड़ी से बड़ी बहुत सारी संख्या हम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी निर्धारण नहीं हो सकता। यहाँ के 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या। देखिए 0 को छोड़ के प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो 1 2 3 भी उसमें आ जाएगा, तो वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएगा तब आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ देखिए ये सब जो बेसिक पॉइंट है ये भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं। देखिए संख्याओं का तुलना, संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 93 बड़ा है कि 128 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कैसे तुलना कर सकते हैं। तो ऐसे 1 2, यहाँ देखिए 2 अंक का संख्या या 3 अंक का संख्या, तो 3 अंक का संख्या बड़ा होगा तो यही बड़ा छोटा की तुलना करना। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आसानी से हम लोग समझेंगे। देखिए आरोही अवरोही क्रम है, ये सब भी क्वेश्चन आगे है। देखिए यहाँ पे एक परवर्ती संख्या है, परवर्ती है, एक पूर्ववर्ती है। परवर्ती में एक आगे जोड़ देंगे कोई भी, जैसे 19 का परवर्ती क्या हो जाएगा, तो 20 होगा, एक इसमें जोड़ देंगे। कहेंगे 19 का परवर्ती क्या होगा, तो 18 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे माइनस कर देंगे तो पूर्ववर्ती परवर्ती आपको याद रखना। आगे इसका क्वेश्चन है, एक स्थानीय मान है, स्थानीय मान भी आराम से इकाई दशमलव सैकड़ा वाला है, ये सभी पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे संख्या पढ़ना या लिखना, इकाई दशमलव सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी अच्छे से आपको एक बार देख लेना। अंतरराष्ट्रीय में इस पर वीडियो बनाया गया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय में लिखने नहीं आता है तो आप एक बार देख लो वीडियो, 10-15 मिनट का होगा, जीवन भर के लिए आपको याद रह जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने उसमें कवर किया ये सब। ठीक, तो ये सब आपको छोटा सा छोटा पॉइंट ये सब है, इसको भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। यहाँ देखिए आप चैप्टर पर नंबर 1 का 1 करा कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या को लिखिए। देखिए 3 अंकों की पूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या, बड़ी पूर्ण संख्या। देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या, तो ऐसे कर सकते हैं, एक पर 3 जीरो, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हुआ। देखिए 1 2 3, 3 अंक हुआ, उस पर 3 अंकों की छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या। 3 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या, 3 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगा 999, सॉरी 999। और 3 अंकों की छोटी पूर्ण संख्या, 1 पर 2 शून्य दे देंगे तो ये 3 अंकों की पूर्ण संख्या, ये छोटी पूर्ण संख्या हुआ। तो अब क्या करेंगे, तो निकालना है 3 अंकों की पूर्ण संख्या, 3 अंकों की पूर्ण संख्या, अंकों की पूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है। ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या उसका माइनस करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। एक देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 9 फिर 9 8, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 899 आए, तो 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 900 संख्या होता है। मतलब कि 3 अंकों की सबसे पूर्ण संख्या, 3 अंकों की पूर्ण संख्या। देखिए एक बार और समझते हैं, 3 अंकों के कारण की पूर्ण संख्या निकाले, 3 अंकों की
की पूर्ण संख्या निकालिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखेंगे तो कितना 999 सबसे बड़ा 999 हो जाएगा। जैसे कहेंगे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 9, क्योंकि देखिए 1 अंक उसके बाद 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, तो 10 अंकों की सबसे छोटी आ जाएगा। छोटी में शून्य लगाना है, देखिए छोटी में शून्य और बड़ी में 9 9 9 लगाना, जितना कह रहा है उतना 9 लिख देना, और छोटी में कही तो उतना 1 पर उतना शून्य दे देंगे। तो 3 अंकों की सबसे देखिए छोटी संख्या कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। तो क्या करेंगे 3 अंकों को निकाल, आपको तरीका याद रखना है कि वो जो बड़ी संख्या उसमें माइनस करके प्लस 1 कर देंगे, उतना आ जाएगा 9, मतलब 900 ऐसा संख्या जो 3 अंकों की संख्या आता है। जैसे 101 से सॉरी 100 से लेके 999 तक का संख्या ही वो सब हुआ इतना, और 100 को मिला के मतलब एक क्यों जोड़े, ताकि ये भी ऐड हो रहा है उसमें, इसीलिए यहाँ पे ये तो माइनस कर दिए लेकिन ये भी ऐड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिए, तो यही आ जाएगा 900 इसका आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 इसी तरह बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करा कि 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या लिखे, तो क्या करेंगे 5 अंकों की पूर्ण संख्या, 5 अंकों की पूर्ण संख्या, 5 अंकों की बड़ी पूर्ण संख्या पहले लिखेंगे, बड़ी पूर्ण संख्या। देखिए बड़ी संख्या में क्या लिखते हैं 5 9 लिख देंगे, 5 9 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद 5 अंकों की सब प्रोसेस वही है, छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 पर कितना 4 शून्य दे देंगे, तो सबसे लिख देंगे तो आसानी रहेगा। यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। उसके बाद देखिए 3 अंकों की पूर्ण संख्या निकालना, 3 अंकों की सॉरी 5 अंकों की पूर्ण संख्या, 5 अंकों की पूर्ण संख्या, 5 अंकों की पूर्ण संख्या। वही प्रोसेस है बड़ी संख्या, तो बड़ी में क्या करेंगे जितना है माइनस कर देंगे, माइनस करके एक उसमें जोड़ देंगे। यहाँ देखिए वही प्रोसेस है सेम। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसमें सुना जाएगा 9 9, फिर 9 9 और घटाएंगे तो 8, और फिर प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 89,999 है, तो टोटल आ जाएगा 1 जोड़ देंगे तो 90,000 आ जाएगा। तो 90,000 ही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, सेम है। 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या लिखे, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो लिख लेंगे 6 9। उसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिख लेंगे, 1 पर 6 5 शून्य तो 6, उसके बाद वो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह बना लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आपको खुद से बनाना, नहीं बना तो आप कमेंट में बताइए, मैं बता दूंगा, ऐसे बन जाएगा। यही सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि अंक 1 2 6 5 में कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, देखिए 4 संख्या दिया गया है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना। तो बड़ी संख्या बनाने के जो संख्या दिया गया है उसको आपको पहले बड़ा संख्या, उसके बाद उससे छोटा लिख देंगे, तो यही सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो यही संख्या बराबर हो गया, यही लिख देंगे, यही आंसर हो गया। इस तरह बना, मतलब 6521 वो संख्या का नाम हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें 5 अंक अलग अलग हैं और 1000 के स्थान पर 7 हो, 1000 के स्थान पर 7 हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसे लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो बनाना है, लेकिन उसमें क्या लिखना है 1000 के स्थान पर आपको 7 रखना है। यहाँ देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या ऐसे लिख लेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या में 9 9 लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, और 1000 में 7 लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 7 हो गया, ये 1000 स्थान पर हुआ। इस तरह बना देना। उसके बाद छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस तरह लिखेंगे, छोटी संख्या। आपको मतलब ये डॉट डॉट लगाने का मतलब यहाँ पर भी वही लिखाएगा, 1000 के स्थान पर यहाँ पर भी 7 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 7 लिख देंगे और 1 0 और उसके बाद 3 शून्य दे देंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो ये 1000 के स्थान आया, और ये भी देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, लेकिन 1000 के स्थान पर यहाँ पे कह रहा है 7 लिखने, तो 1000 के स्थान पर भी 7 लिख दिए, इसमें भी 7 लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो, दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। देखिए इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाए तो उसका भी आंसर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपको दहाई जिसमें मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 1000 के स्थान पर 7 होना चाहिए, तो 1000 के स्थान पर आपको 7 रखना। यहाँ पर कह रहा है दहाई के स्थान पर 9, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या।
सबसे छोटी संख्या ऐसे लिख देंगे, छोटी संख्या ऐसे डॉट डॉट मार देंगे। यहाँ देखिए हजार के स्थान मतलब सॉरी दहाई के स्थान पर कर रहे हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, 9 और दहाई के स्थान पर भी 9 रखना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल में 9 ही आ जा रहा है, 9 ऐसे अलग अलग आप लिख सकते हो। तो ये दहाई के स्थान पर हुआ, इस तरह द लिख के ऐसे डैट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये संख्या लिख देंगे और दहाई के स्थान पर 9 लिख देंगे, ऐसे हो गया। मतलब ये संख्या भी सभी अलग होना चाहिए, ऐसे लिख देंगे। ये दहाई के स्थान पर 9 आ जाना है, तो यही हो गया। तेरे सभी संख्या जिसमें सभी संख्या अलग अलग हो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाए 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी हो, इसमें दहाई का स्थान पर 9 इस तरह बना देना, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए चार अलग अलग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 4 कह रहा है, 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसका भी आंसर आप जैसे भी चाहो बना सकते हो, लेकिन प्रोसेस ये 4 अंकों की अलग अलग संख्या। तो हम संख्या ले रहे हैं, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 0, 1। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, ऐसे इसको 9 बना दे रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या, आप जो भी क्वेश्चन लोगे यहाँ पे, जो भी अंक लोगे उसके बेस पे आंसर अलग अलग आ सकता है। ये नहीं कि आप जो बनाओ गलती है, मैं जो बनाया वो सही है या गलती है, ऐसे भी नहीं आप कर सकते हो। यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो सबसे बड़ा पहले संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा कर अलग अलग। तो अलग अलग यहाँ देखिए सब अलग अलग, 9 4 2 1 अलग अलग। और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, तो उल्टा कर देंगे, 1 2 4 9। तो सबसे छोटी संख्या की ये आंसर, सबसे इसका आंसर आप मिलाओगे तो हो सकता है कि दूसरा आंसर हो। वो नहीं कि आंसर गलत है या मेरा बनाया हुआ गलत है, इस तरह क्वेश्चन में ही कह रहा अलग अलग आप ले सकते हो अपने मन से, अपने मन से ही मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लीजिए जिसमें इतना अंक बनाई जा सकती है। तो ऐसे लिखेंगे, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। इस तरह लेंगे, ये जो अंक है यूज करेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 4 अंक का ही है, 5 अंकों वाली है। यहाँ पे 5 अंक नहीं दिया गया, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी, जो 1 2 3 4 7 1 2 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। वह सबसे छोटी और वह सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या, यहाँ पर ही 4 ही लिया है, बनाई जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 ही संख्या दिया गया है, यहाँ पर 4 ही संख्या दिया गया और करा है 5 अंकों का। आप क्या करो कि संख्या को ही दोहरा लो, दोहरा लो। ऐसे ये में लिखा ही नहीं गया कि संख्या को आप अलग अलग लिखो या दोहरा नहीं सकते हो। आप 4 ही संख्या लिखा गया, तो बड़ी संख्या में क्या, सबसे छोटी संख्या में क्या कर सकते हैं, तो 0 पर जैसे मान चलिए 0 1 देंगे तो ये 2 अंक नहीं, 1 ही अंक का होगा, क्योंकि इसका उच्चारण एक ही बोलेंगे। तो एक एक ही अंक का होता है, तो 0 आप पहले नहीं ले सकते हो, तो पहले 1 ले सकते हो, या उसके आप एक एक ऐसे भी ले सकते हो, 1 1 डबल 0, उसके बाद क्या होगा 5 8। देखिए ये सबसे छोटी, इसे छोटी आप नहीं बना सकते। आप चाहो तो पहले अगर 0 लिख दोगे तो यहाँ पे तो 5 अंक होगा ही नहीं। यहाँ देखिए, और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो ऐसे दोहरा सकते हैं। तो 8 8 जो बड़ा है तो उसी को दोहरा सकते हैं, या जो छोटा है एक को आप पहले नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे 8 8, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 1 0। तो ये सबसे बड़ी संख्या हुआ और ये सबसे छोटी संख्या, यही इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या और वह सबसे बड़ी संख्या 8 अंकों वाली संख्या क्या होगी, जो 2 4 एक साथ यहाँ से बनाई जा सकती है। यहाँ पर भी देखिए 4 अंक का ही संख्या दिया गया और कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी। तो ऐसे लिखेंगे कि सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। आप ऐसे कर सकते हो, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पे छोटी है तो पहले एक, एक के बाद क्या, तो ऐसे कर सकते हैं 8 अंकों को पूरा करने के लिए 1 2 3 4, उसके बाद देखिए 5 अंक हो गया, 5 5 के बाद 3 और लिख देंगे, तो 2 2, ऐसे 2 नहीं लिख सकते, हाँ 2 लिख सकते, एक और शून्य बीच में दे दीजिए, उसके बाद 4 लिख दीजिए। तो सबके देखिए फुलफिल हो गया। यहाँ पे एक कितना शून्य है बीच में, 1 2 3 4 5, 5 शून्य हो गया। और उसके बाद देखिए 8 अंक इधर हो गया, 3 अंक इधर हुआ, तो 5 3 8। तो ये सबसे छोटा संख्या हो गया। और इसी में बड़ा को कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, 4 बड़ा लिख देंगे, उसके बाद बाकी जो भी ये संख्या है, नहीं तो 5 बड़ा लिखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देंगे
तो उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं 4 हुआ 2 1 0। ये भी सबसे बड़ी संख्या हुआ, ये सबसे छोटी संख्या हुआ। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि आप नहीं दोहरा सकते हो, क्योंकि संख्या ही देखिए 4 दिया गया और उसमें पूछ रहा है 8 अंकों, तो 8 अंक यही तरीका है कि उसको हम बना सकते हैं। इस तरह आपको भी बना लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ देखिए 85 करोड़, यहाँ पे लिखेंगे 85 करोड़ 75 लाख, 85 करोड़ 75 लाख 86,233 है। 200 सॉरी 200 नहीं लिखेंगे, 233। तो यहाँ पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 86,233। उसके बाद 10,000 लाख 10 लाख तो 75 लाख। उसके बाद 85 करोड़ क्या करेंगे, पहला 3 डिजिट बाकी में दो दो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ये रूल होता है, आगे क्वेश्चन भी है उसको भी बनाएंगे। उसके बाद देखिए 8 करोड़ है, सॉरी 8 लाख है। 8 लाख 5,301 है। 5,301 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8 लाख सॉरी लाख पे एक और एक शून्य हटा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 लाख 10 लाख, फिर 10 लाख का 2 शून्य हटा देंगे। इकाई दहाई यहाँ पे 8 ही कर देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ऐसे करेंगे 10,000। यहाँ देखिए 8 लाख है तो एक शून्य बीच में दे देंगे 5301। देखिए मुझे भी इतना नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम होता। इसी तरह हम लोग शून्य बीच में पूरा कर करके इस तरह बनाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, देखिए 8 लाख आ गया। 8 लाख 5,301, 301 सॉरी 301 नहीं है 401 है, तो 4 कर देंगे। यहाँ देखिए पहला 3 डिजिट बाकी में 2 2, इस तरह लिख देंगे 805,401। इस तरह कर देंगे। यहाँ देखिए 9 करोड़ 4 हजार, 9 करोड़ 4 हजार 4,201 201, इस तरह कर देंगे। देखिए सेम क्वेश्चन था, इस तरह कर देंगे। अब करें 99 मिलियन, 99 मिलियन 52,102, तो 102 99 52,000 है तो 52,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद मिलियन है 10,000 100,000 मिलियन। 99 मिलियन है तो 99 इस तरह कर देंगे। देखिए पहला 3 डिजिट बाकी 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट में कर देंगे। तो इस तरह 99 मिलियन, 99 100 मिलियन नहीं है, 99 मिलियन, 99 मिलियन और 52,000 है 52,201। 48 मिलियन, यहाँ पे देखिए 48 मिलियन है, 48 मिलियन 485,000, 485,000 4 004, इस तरह कर देंगे। देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो यहाँ पे 48 मिलियन है तो 48 मिलियन हो गया, 485,000 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये मिलियन ट्रिलियन जो भी है इसको मैं डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पर आ जाइए तो आसानी से आप समझ पाओगे। यहाँ देखिए 4,02,000 103, तो क्या करेंगे 103 पहले लिख देंगे फिर कमा देंगे। 400 यहाँ पे 200 तो 200 लिख देंगे, 200,000। 4 मिलियन है 4 ऐसे लिख देंगे। यहाँ देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 100,000, 100,000 के बाद मिलियन आ जाएगा तो 4 मिलियन हो गया। 4 मिलियन 200,000 103, इस तरह कर देंगे। इस तरह आपको भी बना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 4 का ए का 1 नंबर यहाँ पे है, करा कि उपर्युक्त स्थानों को अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों भारतीय संख्यान में लिखे। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए 47 59 52 और 83। देखिए इसको अल्प विराम कैसे लगाएंगे, देखिए पहला 3 डिजिट 1 2 3 और बाकी में 2 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। उसको संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे, संख्या पद्धति में इस तरह इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 4 पे आया तो ऐसे लिखेंगे 4 करोड़ 75 लाख 75 लाख 75 लाख 95,000 213 इस तरह लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन इसी तरह बनाना है आपको। यहाँ पे 7500 662, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए 03 है यहाँ पे दिया गया,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे देखिए पहला 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, फिर दो, फिर दो, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 87 करोड़, 87 करोड़, 87 करोड़ 50 लाख, 87 करोड़ 50 लाख 662। इस तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे कितना है 501 40 जीरो। यहाँ इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 करोड़। इस तरह आपको लिख लेना है 30 करोड़, 30 करोड़। उसके बाद सॉरी पहला 3 डिजिट पे और बाकी में दो दो डिजिट तक ही लिखेंगे। तो 2 डिजिट, 30 नहीं 3 करोड़ लिखेंगे। 3 करोड़, 3 करोड़ इकाई, दाएं, सैकड़ा, 3 करोड़, पहला 3 बाकी 2, तो 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5, 5 लाख 140, 140 इस तरह लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह लिख देंगे। यहाँ बाकी 1 2 3, 3 डिजिट बाकी में 2, फिर 2। यहाँ पे इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़, 10 करोड़ 14 हजार, इसको लिख देंगे 10 करोड़ 14 हजार। इस तरह आपको लिख लेना। यहाँ देखिए बी नंबर करा कि उपर्युक्त स्थान को अल्प विराम लगाइए और संख्याओं के नाम अंतरराष्ट्रीय नामांकन संख्यांकन में लिखे। देखिए अंतरराष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं, पहला 3 डिजिट और बाकी सब में 3 3 डिजिट पर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसे। देखिए आपको बेसिक से अगर ये सीखना है अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखिए। बाकी उसके बाद ये इस वीडियो पे आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10-15 मिनट का वीडियो है, वो आप अच्छे से सीख जाओगे। यहाँ पढ़ते हैं इसको। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 100 हजार, मिलियन, 10 मिलियन। तो ऐसे लिखेंगे 10 मिलियन, ऐसे लिखेंगे 10 मिलियन, 10 मिलियन। यहाँ पे 45 हजार, 45 हजार, 45 हजार 678, 78। इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी में। यहाँ पे है 47011111। यहाँ देखिए पहला 3 फिर बाकी 2। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 100 हजार, मिलियन। तो 4 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन 1 हजार, सॉरी 4 मिलियन 701 हजार। इस तरह लिखेंगे 701, 701 हजार 1। इस तरह लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे कितना है 8241101112। पहला 3 डिजिट बाकी 3 डिजिट, फिर इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 100 हजार, मिलियन, 10 मिलियन। ऐसे लिखेंगे 82 मिलियन, 82 मिलियन, 82 मिलियन 410 हजार, 410 हजार, 410 हजार 112, 112। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है। इस तरह यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा संख्या इतना का प्रत्येक का स्थानीय मान निकालिए। यहाँ देखिए कितना है 43,901। इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1 है तो 1 का स्थानीय मान 1 ही। यहाँ पे 2 है, 2 2 के बाद 1 डिजिट है तो 2 1 शून्य। यहाँ देखिए 9, 9 के बाद 1 2, 2 संख्या है तो 2 2 शून्य दे देंगे। यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे, 1 2 3, 3 डिजिट पर 3 शून्य दे देंगे। यहाँ देखिए यही स्थानीय मान है। यहाँ 4, 4 के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 शून्य दे देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी तरह। यहाँ पे कह रहा है कि संख्या 45,046 में 2 स्थानीय मानों के यहाँ पे अंतर लिख देंगे। यहाँ देखिए 50,056 इस स्थानीय मान ऐसे लिखेंगे। इसका स्थानीय मान 1 पर कितना शून्य, 1 2 3, 3 शून्य दे देंगे। उसके बाद देखिए इसका स्थानीय मान यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद एक संख्या का अंतर लिख देंगे, अंतर यही अंतर आ जाएगा। उसके बाद घटा लेंगे। यहाँ देखिए 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 9 आ जाएगा। उसके बाद 4 कितना आ जाएगा 4900, ये 50 इसका आंसर आ जाएगा, वही अंतर है। इस तरह आपको स्थानीय मान पहले निकाल लेना, बाकी उसके बाद माइनस कर देना। ये स्थानीय मान हुआ। इस तरह इसे कर देंगे, उसका अंतर आ गया, काम खत्म। एक करा की संख्या 9,998 की अगली 5 क्रमागत संख्या लिखे। देखिए अगली 5 क्रमागत लिखेंगे, ऐसे लिखे अगली 5 क्रमागत संख्या बराबर अगली 5
क्रमागत संख्या बराबर, और से कितना है 9998 है। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9999। एक संख्या हुआ, इस तरह लिखेंगे एक संख्या। उसके बाद इसमें 9999 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे, अगला तो मतलब कि अगला यही ना होगा, जैसे 2 3 4 5 इस तरह देखिए क्रमागत एक एक अंतर आ रहा है। फिर 10,000 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,001। तो ऐसे लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो 10,000 कितना आ जाएगा एक, तो दूसरी हो गया, तीसरी संख्या आ जाएगा, तीसरी संख्या। उसके बाद 10,001 में जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,002। ये तीसरी संख्या आ गया, तीसरी संख्या, सॉरी ये तीसरी नहीं, ये चौथी संख्या आ गई। आपको अच्छे से लिख लेना। यहाँ 10,002 में ये 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,003, 10,003। तो ये चौथी, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी संख्या हो गया, पांचवी संख्या। लिख देंगे संख्या बराबर कितना 9999। फिर कॉमा देंगे 10,000, फिर 10,001, फिर 10,002, फिर कॉमा देंगे 10,003। ये देखिए सभी संख्या हो गया। इस तरह आपको बना देना, एक एक जोड़ जोड़ के बना सकते हो, या ऐसे भी आपको अगर दिमाग में आ जा रहा है तो इस तरह आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करेक्ट संख्या 10,000 इतना का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस लिख देना, ठीक पूर्ववर्ती लिखिए। तो जितना भी संख्या दिया गया, जितना एक पर कितना शून्य 2 4 6, 6 शून्य दिया गया, 6 शून्य दिया गया, उसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 5 9 9 आ जाएगा, 2 6, तो 6 6 आ जाएगा 9। तो यही हो गया संख्या, एक माइनस कर देंगे इस तरह आ जाएगा। लास्ट में आ जाएगा कितना 8, 8 आ जाएगा शायद। इस तरह जैसे 100 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 999, मतलब 99 आया, 99। तो यहाँ पे 6 7 अंकों की संख्या है, 3 3 6, तो ये एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही 9 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हुआ। पूर्ववर्ती में और परवर्ती में आगे जोड़ देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चार पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती चार क्रमागत संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब एक एक माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 10,003 है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,003, तो एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही संख्या एक माइनस कर देंगे तो 10,002, फिर 10,000 कितना आ जाएगा एक, फिर आ जाएगा यहाँ पे 10,000 पक्का आ जाएगा, एक माइनस करेंगे, फिर आ जाएगा 9,999, सॉरी 9,999। चार संख्या हुआ, चार ही संख्या यही लिख देना 9,999, यही संख्या हो गया। इस तरह घटा, ऐसे इतना बड़ा बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह आप ऐसे बना सकते हो तो इस तरह भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करा इतना के परवर्ती लिखिए। परवर्ती एक जोड़ देंगे, कितना है इसमें एक जोड़ देंगे, कितना है संख्या लास्ट में 6 अंक है, तो 6 9 दिया गया, इसमें एक जोड़ देंगे तो 0 0 0 0 0 7 1 8, इस तरह कर देंगे, वही संख्या हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं संख्या इतना के पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। देखिए परवर्ती में क्या करा, परवर्ती में एक जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, क नंबर में एक जोड़ देंगे तो 90,001 आ जाएगा, 90,001। और पूर्ववर्ती में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 98,999, इस तरह आ जाएगा। मतलब एक इसमें उसमें जोड़ देंगे, इसमें एक माइनस कर देंगे, इस तरह आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कर इतना के तीन क्रमागत संख्या लिखे, तीन क्रमागत, अगली तीन, तो क्रमागत संख्या अगला लिखना है तो जैसे कहेंगे कि 5 के तीन अगला क्रमागत लिखे तो एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो इस तरह ऐसे जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 86,000, कितना है 86,000, यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, 8,000, फिर 86,000, सॉरी 8,68,000, यहाँ पे देखिए कितना 79,000 है, 68 68 79, ये कितना 79,000, तो 8,000 आ गया। उसके बाद देखिए इसमें आ जाएगा 86, 8,000 एक, लास्ट में 86 को सेम रखने है, 86 1 87। उसके बाद देखिए इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 8,000 आ जाएगा, 8,002, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह कंप्लीट हो चुका है। ज्यादा डीप में नहीं लिखना, जो कर रहा है क्वेश्चन वही आपको बना देना, बस हो गया। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया गया, इतना में बनाऊंगा तो बस हो गया, चैप्टर खत्म होते ही रह जाएगा, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। रिक्त स्थानों में बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह लगाए। देखिए बड़ा छोटा आप कैसे तुलना कर सकते, जिस तरफ मुंह खोला हुआ है उस तरफ बड़ा है, मतलब कि इस तरफ देखिए मुंह खोला हुआ है तो इस तरफ बड़ा होगा, अगर इस तरफ मुंह खोला हुआ है तो इस तरफ बड़ा है, जिस तरफ नोक लगा हुआ है वो छोटा है, एक बराबर का चिन्ह होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यहाँ पे 4,97,900
91 है। फिर इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 4,98,000। यहाँ देखिए 4 लाख सेम है, यहाँ पर 4 लाख, तो यहाँ पे 97,000, यहाँ पे 98, कौन बड़ा, ये बड़ा। इस तरह मुख खोल देंगे। यहाँ देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,74,321 है। इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,61,080, 1,61,000, सॉरी 61,00,000, 8,000। यहाँ देखिए उससे बड़ा है, तो इस तरफ यहाँ पे मुंह खोल देंगे। यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, 31,351 है, 151 है, तो 264 जोड़ देंगे तो लगभग 300 कुछ हो जाएगा। यहाँ पे 31, यहाँ पे देखिए 24,000, 11,000, ये तो एक ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 3 1 4, तो इस तरह पे ऐसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000 कुछ। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5, 35,000 ये हो जाएगा। 35, यहाँ पे 4 1 5 और 32, तो इस तरफ ये बड़ा हो जाएगा, तो इस तरफ सिंपल में बड़ा। यहाँ देखिए 800, यहाँ पे 16, ये दो से गुना कर देंगे तो 1624 हो जाएगा। यहाँ पे 1624, मतलब ये दोनों बराबर ही होगा। देख, 2 में गुना करेंगे तो 1624 ही हो जाएगा। इस तरह यह क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 का एक करें, नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए और इस चिन्ह को द्वारा दर्शाना है। देखिए इस चिन्ह का मतलब क्या, सबसे पहले बड़ा इसमें खोज लेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले बड़ा, एक नंबर नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ देखिए सबसे पहले बड़ा लिखेंगे। सबसे यहाँ पे बड़ा कितना, 411, उसके बाद इस चिन्ह को दे देंगे 400, उसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा, 411, 293, फिर उसके बाद ये चिन्ह दे देंगे। उसके बाद 242 हो जाएगा, 242 ये वाला चिन्ह दे देंगे। कितना, उसके बाद 152 हो जाएगा, 152, फिर ये 137 हो जाएगा। उसके बाद 411 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 दे देंगे इस चिन्ह को। मतलब क्या, देखिए इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको बना देना। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है नीचे दी गई संख्या को उस चिन्ह, माने बड़ा वाला चिन्ह को दर्शाना है। बड़ा वाला चिन्ह को ऐसे किस तरह दर्शाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले छोटा लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 201। फिर उसके बाद ये वाला चिन्ह दे देंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 921। उसके बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा, 921, 1078, 1067, तो 1067 ही हो जाएगा। उसके बाद 1078, 1078, उसके बाद 1069 है, यहाँ पे 1000, सॉरी 1124 है, 1124 हुआ। फिर उसके बाद 1169 है, 1169, इस तरह लिख देंगे, बाकी सब बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह संख्या इतना को आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, तो आरोही सबसे पहले छोटा लिखेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ देखिए आरोही क्रम ऐसे लिख देंगे, आरोही क्रम बराबर सबसे पहले उस जितना भी संख्या देगा उससे सबसे छोटा पहले लिखेंगे। कितना सबसे छोटा, 112 है, 112। उसके बाद 156 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 121, सॉरी बीच में 121 छूट गया, 121 लिख देंगे, फिर कॉमा दे देंगे, 156 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, 211, 211, 211 के बाद हो जाएगा 201, पहले 201 लिखेंगे, उसके बाद 211, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें यहाँ पे। उसके बाद 516, उसके बाद क्या हो जाएगा, 615, इस तरह लिख देंगे, बाकी इस तरह बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्या इतना को अवरोही क्रम में, देखिए अवरोही क्रम में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले बड़ा संख्या लिख देंगे। सबसे बड़ा इसमें से कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, तो 6412 दिखाई दे रहा है। फिर कॉमा दे देंगे, कॉमा, अगर चिन्ह कह रहा है देने को तब देना, नहीं तो कॉमा ही देना है, क्योंकि इसमें देखिए कॉमा ही दिया गया। तो यहाँ पे 4612 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2164, फिर 2461 आ जाएगा, 2461, फिर 1642, फिर कॉमा दे देंगे। जो मैं बोल रहा है ऐसे 1426, इस तरह ऐसे दर्शा देंगे। यही हो गया अवरोही, ये होगा आरोही। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। यहाँ देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी, ऐसे लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 5 शून्य दे देंगे, 1 पर 3 4 5। और उसके बाद करा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे करा अंतर निकालने, तो अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर माइनस कर देंगे, बड़ा में से छोटा, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 0, फिर 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 9 और यहाँ पे पैसा लिया तो इसको उधार, यहाँ 99,000 एक आ जाएगा, यही इसका आंसर हुआ।
1 नंबर का आंसर ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग निकालिए। 4 अंक ऐसे लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में क्या लगाएंगे? 999, 9,999। उसके बाद 4 अंकों यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लगाएंगे? 5 9 लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है योग, यहाँ पे कुछ नहीं तो शून्य दे सकते हैं, योग बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 9 8 17, 9 9 18 1 19, फिर 18 1 19, 18 1 19, 18 1 19 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह योग नंबर 10 का 1 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का प्रत्येक अंक स्थानीय मान लिखिए एवं प्रत्येक संख्या को विस्तारित भी कीजिए। देखिए सभी का स्थानीय मान लिख देंगे। 78 78 0 यहाँ पे है, इसको स्थानीय मान में कैसे लिखेंगे? ऐसे देखिए 5 5 पे 1 शून्य, फिर 6 6 पर 1 शून्य, 5 ऐसे लिखेंगे। 0 है तो 0 का 0 ही लिख देंगे। उसके बाद 8 8 के बाद 1 2 3 4 4 संख्या, तो 1 2 3 4 4 संख्या, 4 डिजिट शून्य दे देंगे। उसके बाद 7 है, 7 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लिख देंगे। उसके बाद विस्तारित रूप में इस तरह लिख देंगे। विस्तारित रूप बराबर 7 7 पर कितना शून्य है? 5 1 2 3 4 5, फिर प्लस दे देंगे 8 8 के बाद 4 संख्या है, 4 संख्या लिख देंगे। ये विस्तारित रूप हुआ, प्लस 0 दे देंगे। उसके बाद 6 6 पर 2 शून्य, उसके बाद 5। इस तरह विस्तारित रूप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह बनेगा। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह ही बनेगा। नहीं बने तो आप कमेंट बताइए। ऐसे बताएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा। इस तरह यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ देखिए अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि 1 मिलियन में कितना 10 लाख? तो 1 मिलियन में 10 लाख हुआ 10 लाख। 1 करोड़ में कितना मिलियन? तो जैसे देखिए 1 मिलियन में कितना लाख, तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन आ जाएगा। यहाँ 1 करोड़ में कितना 10 लाख, तो 10 लाख हुआ। 1 मिलियन में कितना 10, तो 10,000। 1 मिलियन में कितना, तो 100,000 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिलियन में कितना हजार, तो 100,000 होगा। 100,000 का कितना मतलब क्या? 100,000 हुआ। तो यहाँ पे 1 मिलियन में 10 लाख, तो 100,000 बराबर 10 लाख होता है। यहाँ पे इस तरह कर लेंगे। तो यही है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए एक का ए बी खत्म है, ये खत्म है चैप्टर। अगले चैप्टर में एक्सरसाइज बी आ जाएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको हर दिन 4 बजे शाम को मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।